साकरस ग्राम पंचायत से सरपंची के चुनाव लड़ रहे इब्राहिम उर्फ इब्बर को गांव के लोगों का मिला भरपूर समर्थन, जीतेंगे चुनाव। आपको बता दें कि काफी दिन से लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करते आ रहे इब्राहिम उर्फ इब्बर ने अब साकरस ग्राम पंचायत से सरपंची का चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। बता दें कि गाँव के लोगों के समर्थन के साथ ही इब्राहिम चुनाव मैदान में आए हैं। गाँव के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है, जिसके चलते वे चुनाव में उतरे हैं। इब्राहिम का कहना है कि मैं सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए ही फिर से चुनाव मैदान में आया हूं। अगर गांव के लोगों के सहयोग से ऊपर वाले ने मुझे इज्जत दी तो गांव में भरपूर विकास कराऊंगा। मैं पैसा कमाने के लिए चुनाव में नहीं आया हूं, सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए ही चुनाव में आया हूं। मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ जनता की सेवा करना। मैं हमेशा गरीबों की सहायता करता हूँ और आगे भी सहायता करता रहूँगा। इब्राहिम ने बताया कि पहले भी मैं सरपंच रह चुका हूं, उस टाइम में भी मैंने गांव में भरपूर विकास कराया था, जिसकी जनता गवाह है। इस मौके पर गांव के लोगों से भी बातें की गई। उन्होंने बताया कि इब्राहिम एक नेक दिल इंसान है, जो गरीबों की हमेशा काम आते हैं और गरीबों की मदद हमेशा करते हैं। साकरस ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जनता का आपके हक में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है, कैसा जुनून देखने को मिल रहा है? जनता का जुनून समाज आदमी हूँ और पंचायत जनता की सेवा करता हूँ। जो भी लोग मुझे याद करा, मैं किसी जाति को देखता हूँ, छोटी मुझे आदमी सेवा करता हूँ और मेरा प्रेम समाज में काफी प्रेम मेरा होगा। क्या रणनीति रहेगी विकास कार्यों को लेकर? रणनीति ये रहेगी, पहला तो रणनीति रहेगी बच्चों की तालीम है। यहाँ किसी लोगों ने इसको बात पर ध्यान नहीं दिया, जो बना वो बनने के बाद कोई बात का अमल नहीं किया। दूसरी गाँव की जो राजस्थान वाली है उसमें बड़ा गंद फैला पड़ा है, राजस्थान की इतनी जगह नहीं है और ये हॉस्पिटल बननी चाहिए। बड़ा गाँव में 30,000 की आबादी है और करीबन 10,000 का हल। क्या नाम है जी? अरशद जमाल। गाँव कौन सा? साकरस। जनाब, आपकी साकरस ग्राम पंचायत से इब्राहिम जी जिला सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से गांव का समर्थन मिल रहा है, क्या रणनीति विकास को लेकर रहेगी? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा गांव एक ऐतिहासिक गांव रहा है, इस गांव साकरस, और लगभग 30,000 इस गांव की आबादी है, जिसमें 10,000 वोट हैं। हमारा जो विकास का मकसद है वो ये है कि सबसे पहले हमारे जो मुद्दे होंगे मेन वो शिक्षा होगा। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो हमारे गाँव के जो पंचायत के स्कूल हैं उनमें लगभग 2,500 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और अगर एक महीने पहले की मैं सर्वे बात करूं तो उन 2,500 के ऊपर मात्र 24 या 25 टीचर थे, जो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मोस्टली जो सरकारी स्कूल हैं इनमें गरीब अभिभावकों बच्चे पढ़ते हैं, चूँकि अमीरों के प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, तो इसलिए इन बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में है। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन में सेकेंडली हमारा मुद्दा ये होगा कि हमारा इतना बड़ा गाँव है, मेवात का सबसे बड़ा गाँव है, लेकिन गर्ल्स स्कूल हमारे गाँव में सीनियर सेकेंडरी नहीं है। तो हमारा पहला जो मुद्दा होगा सरपंच बनते ही अध्यापक पूर्ति करने के साथ साथ जो गर्ल्स स्कूल है उसको अपग्रेड करा के सीनियर सेकेंड कराएंगे, और जो बॉयज स्कूल है उसको मॉडल संस्कृति स्कूल बनाएंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है, अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य की। हमारे गांव की अगर बात करें एक हक के एतबार से, कानून के एतबार से हमारे गांव में एक PHC होनी थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि ना तो लोगों ने पहले इस पर ध्यान दिया और ना हमारे गाँव में हॉस्पिटल है। तो इसलिए हमारी सेकंड जो मुद्दा रहेगा हॉस्पिटल को लेकर होगा, ताकि हम अच्छे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाएं। उससे अगला जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा स्वच्छता। स्वच्छता को लेकर मुझे किसी के बारे में कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद मेरे गांव के रास्तों से निकल गए हो, किस तरीके से मेरे गांव के रास्तों में कीचड़ भरी हुई है। हम कोशिश ये करेंगे रास्तों के सुधारने के साथ साथ जो हमारे स्वीपर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो अब तक हमारे पंचायत में मात्र 6 हैं, और अगर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी तो हम एक शुरुआत में ही 20 करने की कोशिश करेंगे हर वार्ड में को लेकर, ताकि स्वच्छ गाँव को स्वच्छ बनाया जा सके। उसके बाद में अगर बात करें हम लड़कियों के कन्यादान की, अब तक ऐसा हुआ भी है और इंशाल्लाह आगे ये घोषणा मैं करता भी हूँ कि हमारे सरपंच साहब जब भी गरीब बेटी कन्यादान की बात आती है तो हम 11,000 रुपये का कन्यादान वहाँ चुप तरीके से करके आते हैं, और वो हमारा आगे की अवधारण रहेगी। स्किल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो टारगेट रहेगा औरतों को एक हुनरमंद बनाने के लिए हम सिलाई सेंटर यहाँ लाएंगे, बॉयज में हम कंप्यूटर सेंटर लाएंगे। इसको लेकर हम चाह रहे हैं कि हमारा गाँव स्किल डेवलपमेंट का खुद हुनरमंद बने, जो बच्चे यहाँ खुद रह रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम मुस्तकिम है। गांव कौन सा? ग्राम पंचायत साकरस। जनाब, ग्राम पंचायत साकरस से इब्राहिम जी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से गांव के लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या रणनीति आगे की रहेगी?
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इब्राहिम सरपंच का मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक बताना चाहूँगा कि क्या इतिहास इनका रहा है राजनीति में। ये 50 साल 40 साल से राजनीति में है और ये जनता की सेवा करते आए हैं और पूर्व में एक बार हमारे सरपंच भी रह चुके हैं। इनका जो सबसे बड़ी खासियत है कि एक सामाजिक आदमी है, समाज के जो मुद्दे हैं समाज में निपटा देते हैं और ये हर समय लोगों की सेवा के लिए तत्पर होते हैं, चाहे गाँव का स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे सामाजिक मुद्दे हों, उनके लिए तत्पर रहते हैं। और हम खुदावंद करीम से आपकी बार अपील करते हैं, बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं सबके लिए कि आपकी बार इब्राहिम सरपंच आ जाए और हमारे समाज को भली भांति संभाल ले। गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या जनता को सभी समस्याओं से छुटकारा मिल पाएगा? जनता, अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में हमारा गांव इतना बड़ा गांव होते हुए भी, इतना मॉडल गांव होते हुए भी इसमें विकास के नाम पर चवन्नी भी नहीं है। हमने अगर रास्तों को देखें तो आप भली बात घूम कर आए हैं। यहाँ पर पेयजल संकट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे शिक्षा की बड़ी समस्याएं हैं, यहाँ पर कोई भी स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें नहीं, इतना मॉडल गांव होते हुए भी। तो जैसे कि अरशद भाई ने अभी बताया है कि हमारा जो रहेगा मुद्दा, सबसे पहले हम शिक्षा को लेकर बहुत तत्पर रहेंगे और स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पीएचसी सेंटर नहीं है, इसके प्रति हम सजग हैं। और हमारे साथ में सबसे खास बात यह है पत्रकार साहब कि हमारे साथ में कुछ नंगले भी लगे हुए हैं, जहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। वो हमारे सबसे प्रायोरिटी रहेगी कि जो हमारे छोटे छोटे नंगले कस्बे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हम अपनी चीज़ें, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे और चीज़ें हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, उसको लेकर हम बहुत तत्पर रहेंगे। जनाब, मेवात में देखा जाए कि बेटियां शिक्षा से दूर होती जा रही हैं, क्या बेटियों की शिक्षा पर भी कोई ध्यान दिया जाएगा? नंबर एक, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम इस कंसेप्ट पे जो हमारे जो विकास के जो कार्य हैं, इनमें सबसे पहले बेटी की शिक्षा है। बेटी, क्योंकि एक घर की बेटी नहीं होती, वो 2 घरों को संभालती है। तो इसका सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे कि हमारी बेटियों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो और उनको स्किल में हम निपुण करें, ठीक है। और उनकी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए पर भी हमारे लिए बहुत ही प्रॉपर कई चीज़ों का प्लान है कि हम उनको हायर एजुकेशन से जोड़ें, नर्सिंग से जोड़ें, पैरामेडिकल से जोड़ें, स्किल से जोड़ें। तो इसके शिक्षा के साथ साथ जो विधवा महिलाएँ हैं और जो बीपीएल से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनकी लड़कियों के कन्यादान के लिए हमारे पास सर्वप्रथम यह है कि हम उनके जितना हो सकेगा 11,000 तो कन्यादान है, चाहे हमें दहेज का सामान दिलाना पड़ जाए, चाहे रोटियों की व्यवस्था करनी पड़ जाए। तो गरीब बेटी का हक दिलाने के लिए, गरीब बेटी की शादी में हमारी पंचायत, अगर हमारे सरपंच हम यहाँ पे चुने जाते हैं तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। जनाब, आप एक शिक्षित इंसान हैं, तो मेवात की आम जनता से किस तरह अपील करना चाहते हैं वोटों के बारे में? कैसे इंसान हुए अपने प्रतिनिधि चुने? सबसे पहले तो हम ग्राम पंचायत साकरस के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करते हैं कि अब की बार इब्राहिम सरपंच, जो कि समाज के लिए हर बार तत्पर हैं, उनकी मजदूरी उसको दी जाए, क्योंकि इतने दिनों से वो संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी जनता से ये अपील है कि सोच समझकर एक ऐसा विधायक, ऐसा नेता चुने जो गाँव के विकास के लिए तत्पर हो। आपने पूर्व में देखा है कि लोग वोट ले जाते हैं सरपंच और उसके बाद 5 साल यूं ही निकल जाते हैं। तो हम पूरी जनता से, पूरी मेवात से हम ये अपील करेंगे कि ऐसा नेता चुनकर दें कि जो गांव के विकास के लिए तत्पर हो और सबसे पहले जो एजुकेशन को प्रायोरिटी देती हो, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी ज्योति है जो समाज में उजाला कर देता है।